नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, रिपब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। शंकराचार्य जो है वो अब भी इंतज़ार कर रहे हैं प्रशासन का, कि प्रशासन आए और उनसे माफ़ी माँगे, उससे उन्हें स्नान के लिए ले जाया जाए। लेकिन प्रशासन जो है वो जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इशारा नहीं होगा, प्रशासन नहीं आएगा। बीच में लगा था कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था कि शंकराचार्य भगवान हैं, तो लगा था कि मामला निबट जाएगा। बीजेपी को समझ में आ गया है कि इस मामले को निपटा देना चाहिए। लेकिन हुआ नहीं कुछ और तलवारें वैसे ही खिंची हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि राजस्थान के कई संगठन शंकराचार्य के समर्थन में 27 जनवरी को सुबह 11 बजे विरोध प्रदर्शन करेंगे और कहेंगे कि यूपी के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ वो उनसे माफ़ी माँगे। और उसमें कई संगठन जो हिंदू संगठन है वो पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। गौ प्रतिष्ठा आंदोलन, गौ सेवा दिस समेत कई हिंदू संगठन हैं, जो 27 जनवरी को प्रदर्शन किया जाएगा पूरे समूचे राजस्थान में। शंकराचार्य के समर्थन और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ समूचे राजस्थान में 27 जनवरी को प्रदर्शन किया जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि कई सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे नरेंद्र मोदी जी के, आदित्यनाथ जी के, गौ सेवा कर रहे हैं और खास करके जो गाय के बच्चे हैं, बछड़े हैं, उनको पुचकार रहे हैं, उनको दुलार रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, लेकिन वो टोकन हो जाता है। तो जनता को दिखाने के लिए कि देखिए हमें जो है कितनी ममता है गौ के साथ। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार है इंसानों के प्रति, गायों के प्रति, बड़ा सही कहा अभी मुक्तेश्वरानंद कि गायों के प्रति इनका जो विश्वास है, जो वो कैसा है वो देख लीजिए कि गोवा में गाय खाते हैं लोग, इजाज़त है। किरण रिजिजू जो अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और उन्होंने सरेआम कहा था कि हम गाय का मांस खाते हैं, किसी को कुछ करना है तो कर ले और वो लगातार मंत्री और आज मैं देख रहा था कि एक इंटरव्यू दिया है शंकराचार्य ने दैनिक भास्कर को। दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं अभिषेक सिंह, उनके नाम से ये इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है और उसमें सवाल-जवाब में कई सारे सवालों के जवाब दिए। एक तो उन्होंने कहा कि मुस्लिमों में जो धर्म गुरु होता है, वही खलीफा होता है, यानी राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, मुखिया होता है। हिंदू धर्म में खलीफा परंपरा को लाया जा रहा है। ये बाकायदा नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ की सरकार पर अभी मुक्तेश्वरानंद का आरोप। फिर वो कह रहे हैं कि जो राजा है वही गुरु भी है, जो लोग हिंदू धर्म में खलीफा परंपरा लेकर के आ रहे हैं, वही लोग हिंदू धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं। कालनेमी का ज़िक्र किया था आदित्यनाथ ने। इन्होंने कहा कि चोला तो साधु का है और गो हत्या हो रही है। अब आप बताइए कि कालनेमी कौन है? कालनेमी के बारे में फ़ेमस है कि वो राक्षस था और अलग-अलग भेष धर लेता था, साधु के भेष धर लेता। और आज तक में एक वीडियो दिखाया गया, आज तक में प्रोग्राम हुआ जिसमें बाकायदा दिखाया गया कि किस तरह से कालनेमी जो है साधु का भेष धर लेता और ये कहा गया कि ये जो है आज तक की तरफ से शंकराचार्य पे हमला है, यानी आज तक ने योगी आदित्यनाथ का पक्ष लिया है। खैर उस पर हम नहीं जाना चाहते। अब उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने जो है निवेदन किया था, उस पर वो कहते हैं कि ये बीजेपी की प्रारंभिक भावना को प्रदर्शित करने वाला बयान है और ये उन्होंने कहा कि जो है ये वो बीजेपी है जो शुरू में बीजेपी आई थी। हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने उसी बीजेपी की प्रारंभिक भावना का प्रदर्शन किया जो स्वागत योग्य है। इसी बीजेपी को लोगों ने अपनाया था। ये वाली वो बीजेपी अब आ गई है। हम जो चाहेंगे वो करेंगे। कोई कुछ भी कहे हम सुनेंगे नहीं। यानी अब जो बीजेपी है वो पुरानी वाली बीजेपी नहीं है। ये वो बीजेपी है जो मनमानी करना चाहती है।
कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस बीजेपी को स्वीकार नहीं करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम इस बीजेपी को स्वीकार नहीं करेंगे, जो खुद खलीफा बनने का प्रयास कर रहा हो। उनसे सवाल किया गया कि संत समाज 2 हिस्सों में बँटा है, इस पर क्या बोलेंगे? आपको पता है कि शंकराचार्य एक तरफ हैं, कई सारे साधु एक तरफ हैं, कुछ और साधु एक तरफ हैं, मतलब शंकराचार्य की तरफ है, मतलब हिंदू धर्म के साधुओं में भी एक तरह से बँटवारा हुआ। और उसको लेकर के जब सवाल किया गया कि संत समाज 2 हिस्सों में बँटा है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ये शैली राजनीति की है, जिस तरफ ज़्यादा लोग हों, वो भारी पड़ जाता है, बहुसंख्यकवाद। ये शैली साधु महात्मा में नहीं चलती। यहाँ ये नहीं होता कि किसके पास कितने साधु हैं, ये राजनीति में देखा जाता है कि किसके पास कितने वोट हैं। पत्रकार ने जो है अभिषेक सिंह ने रामभद्राचार्य को लेकर के भी सवाल किया और कहा कि रामभद्राचार्य जी ने कहा कि पालकी से नहीं जाना चाहिए। इसके जवाब में अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि उनके गाल पर थप्पड़ खुद जनता ने मारा है। उनके वीडियो इंटरनेट पर तैर रहे हैं, जिसमें वो खुद आरडी कार से ऑडी कार से गंगा के किनारे तक स्नान करने गए, वहीं डुबकी लगा रहे हैं। जनता ने बहुत करारा थप्पड़ रामभद्राचार्य को मारा है। ये अभिमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं। हमको वो क्या कहेंगे? जहाँ तक पालकी की बात है, पेशवा भी हमारी पालकी उठाकर लाते थे। पेशवा जो है चित्पावन ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसके बाद पेशवा बड़ा राजा हुआ, शासक हुआ, भारत में कई हिस्सों में उसका शासन था। नागा साधु हमारी पालकी उठवाते थे, अब हम आए हैं। पिछले 2 माघ स्नान हम पालकी के साथ कर चुके हैं। हमारे यहाँ देखा जाता है कि कौन शास्त्र सम्मत है और कौन शास्त्र सम्मत नहीं है। ये राजनीति नहीं है जहाँ भीड़ दिखाई दे। अब देखिए जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये मनमाना पूर्ण काम कर रहे हैं, उसका एक नमूना आप बनारस में देख सकते हैं। बनारस में आपको पता है कि मणिकर्णिका घाट तो बहुत चर्चा हुई है, मणिकर्णिका घाट तो है ही, वहाँ मंदिर तोड़े गए और क्या-क्या तोड़ा गया जिसको लेकर के कहा कि हम मुकदमे कर देंगे। वहाँ भी लोगों ने जाकर के शूट किया, कई लोगों पे मुकदमा भी हुआ। लेकिन ये हम बता रहे हैं दाल मंडी और दाल मंडी का ये देखिए, ये सौरभ शुक्ला पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, ये रेड माइक चैनल है उनका। लगातार वो वीडियोज़ कर रहे हैं उस पर। आप सोशल मीडिया पे जाएँगे, खास करके इनके चैनल पे भी जा सकते हैं, रेड माइक पे। वो लगातार इस पर बात कर रहे हैं। देखिए ये लिख रहे हैं श्रीनिवास वीवी, काशी में विनाश हो रहा है। ये देखिए दाल मंडी को चौड़ा किया जा रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इसके लिए लोगों के घर, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। अगला फ़ोटो दिखाइए, ये देखिए हालत है, उसके बाद का दिखाइए, ये देखिए। ये जो हैं, ये सौरभ शुक्ला है, जिनके हाथ में माइक है और वहाँ के एक बाशिंदे से जो दाल मंडी में रहते हैं, उनसे ये बात करने की कोशिश की, वो पपक गए, रो गए और उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों का घर तोड़ा जा रहा है। कई लोगों से बात की जा रही है और ये पत्रकार जो है सौरभ शुक्ला, इन्होंने कई लोगों से बात की और वहाँ ये देखिए, ये एक और जो फ़ोटो लगाया है, जब सौरभ शुक्ला जब बात कर रहे हैं, तो ये 2 जो दिख रहा है आपको वीडियो बनाते हुए, दरअसल ये लोकल अथॉरिटी के एक तरह से कहिए जासूस है, ये भी पुलिस वाले। क्या क्या कर रहा है ये जो सौरभ शुक्ला नाम का व्यक्ति है, पत्रकार है, वो क्या रिकॉर्ड कर रहा है? अब ज़ाहिर है जब कोई पत्रकार किसी से बात कर रहा हो, किसी आम आदमी से और 2 पुलिस वाले वीडियो बना रहे हों, तो जो बात कर रहा है वो डर जाए। ये डराने की कोशिश पत्रकार को भी, जो बात करेगा उसको भी। लेकिन सवाल है कि डरा करके कब तक सत्ता बने? डर करके आप रोते हो जब गला फाड़ करके संसद के भीतर, वो दिन भूल जाते हो और आप डराने से लोग डरते हैं। कितने लोगों को मार दोगे आप? कितने लोगों पे मुकदमे करोगे आप? कितने लोगों को जेल में बंद करोगे आप? जनता जब अपने आप पे आ जाएगी, जनता अभी सम्मान कर रही है, अपने वोट का सम्मान कर रही है। आम आदमी अभी जो है देश की कानून व्यवस्था का सम्मान कर रहा है। आम आदमी अभी जो है मन में सोच रहा है कि ईश्वर न्याय करेगा। लेकिन जो शंकराचार्य के साथ किया, जो किया जा रहा है और जो काशी में
दाल मंडी में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लाखों परिवार इससे प्रभावित हुए। उनका घर छिन गया, 2000 से ज़्यादा लोगों की दुकानें चली गई। क्यों ये सनक है? क्यों ये हनक है? क्यों आपको कॉरिडोर बनाना है? हज़ारों लोगों के जीवन को उजाड़ने का क्या मतलब? कॉरिडोर बना देने से क्या हो जाए? क्यों पर्यटन ऐसा करना चाहते हैं आप? दूसरा काशी बिठा दो अगर पर्यटन कराना है। दूसरे घाट बना सकते हो, कर दो, नहीं करे। किसी को नहीं मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम अदालत भी गए, वहाँ से भी लेकर के आए, रोक लेकर के आए, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। और सबके घर अब बताइए जाड़े का वक़्त, पुरखों का घर, दुकान, वहाँ की खुशी, सब आप लीन ले रहे हो, कॉरिडोर बनाने के नाम किसके लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है? कितना शर्मनाक है और कितना अन्यायपूर्ण है, नागरिकों के प्रति क्या भाव है। तो एक तरफ नागरिक, दूसरी तरफ शंकराचार्य, किसी की कदर नहीं। कल तक ये मुसलमानों के खिलाफ चला रहे थे, हालाँकि बहुत सारे हिंदू बड़ा गदगद हो रहे थे। अभी भी बहुत सारे हो रहे हैं, जिनका घर नहीं टूटा है, वो खुश हो रहा है, अरे! कॉरिडोर बनेगा, आपको और बिज़नेस मिलेगा। हकीकत ये है कि जो अयोध्या हो या बनारस हो, जिनके घर तोड़े गए, उनके अब तक घर नहीं बने। सरकार ने बहुतों को मुआवज़ा नहीं दिया और जो मुआवज़ा देंगे उससे घर बनेगा। किसको नहीं पता है कि मार्केट में ज़मीन का क्या रेट होता है, सरकार क्या रे किस कौन-सा रेट देती है और घर जो है केवल दीवार नहीं, घर जो है हमारी संवेदनाओं का घर, हमारी यादें होती हैं, हमारे पुरखे उसमें होते हैं। हमने जन्म लिया है, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी कैसे घर बना, तमाम चीज़ें। मेरे गाँव में घर है, मैंने परदादा का घर बनाया, मैंने टूटने नहीं दिया उसको। हमारे पिताजी ने बनाया था, उसको भी रहने दिया और हमने घर को उसी शेप में रखा। हम उस घर में रहे नहीं रहे, उस घर से हमारी मोहब्बत, वो घर है मेरा घर। आप मेरे घर को आके तोड़ दोगे, ये कितना बड़ा पाप है। लेकिन ये धर्म के नाम पर कलंकित लोग कलंक कर रहे हैं। घर तोड़ना सबसे बड़ा जुर्म है। जानबूझ कर के लोगों की आँखों में आँसू भर देना जुर्म है, ये जुर्म कर रहे हैं। और देखिए, ये कानून की बात समझिए, कितना कानून को नहीं मानते हैं। मैं एक और उदाहरण दूँगा। ये जो अडानी को जो है अमेरिकी अदालत ने जो नोटिस भेजा, सरकार ने उसको अमल नहीं किया और अब सरकार वहाँ के जो अमेरिकी रेगुलेटर एसईसी है, उसने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और माँग की है कि गौतम अडानी और सागर अडानी को कानूनी सम्मन जारी करने के लिए वैकल्पिक तरीकों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए। वैकल्पिक तरीकों के इस्तेमाल की अनुमति क्यों माँग रहा है? वो आप इसमें सुनिए। वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रेगुलेटर एसईसी ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मांग की है कि गौतम अडानी और सागर अडानी को कानूनी संबंध जारी करने के लिए वैकल्पिक तरीकों के इस्तेमाल की अनुमति दी। अमेरिकी रेगुलेटर का दावा है कि उन्होंने पारंपरिक रास्तों से इन दोनों तक कानूनी नोटिस पहुंचाने की कई कोशिशें की कि नोटिस सर्व हो और वो अदालत में आए, लेकिन सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली सफलता? तो आगे पढ़िए। उन्होंने कहा कि समाचार समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो एसईसी, बीबीसी की मैं का हिस्सा मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो एसईसी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इस कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भारत सरकार को भी सहयोग की माँग की थी। अमेरिकी नियामक चाहता था कि भारत सरकार के माध्यम से गौतम और सागर अडानी को समन जारी किया जाए, लेकिन अब तक इसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। अब इसी को आधार बनाकर एसईसी ने कोर्ट से अन्य कानूनी रास्तों की इजाज़त माँगी। अब अन्य कानूनी रास्ता क्या हो सकता है? इस पे विचार कीजिए। अन्य कानूनी रास्ता तो ये भी हो सकता है कि वो वहाँ की अदालत कहे कि जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसको उठा कर के ले आओ। वहीं की अदालत ने कहा था, हमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले आओ। उठा ले गए, तो क्या अडानी को उठा ले जाएँगे हिंदुस्तान से? वैकल्पिक यही है। अब इस पर नेगोशिएशन चल रहा है। तो ये हैं कानून के मानने वाले लोग। देश को बर्बाद कर दिया पूंजीपतियों के, वो भी किसके लिए? अपने लिए, सत्ता में बने रहने के लिए। सबको खरीद लिया है, सब में लालच भर दिया है। ये शासन नहीं चला रहे, ये शासन के नाम पर गुंडागर्दी चला रहे हैं, माफियागिरी चला रहे हैं। न शंकराचार्य की कीमत है, न आम आदमी की कीमत है, न दुनिया के किसी और देश के
कानून की कीमत है। हमारे देश में रोज़ हो रहा है कानून का किस तरह मखौल उड़ाया जा रहा है। कानून व्यवस्था किस हाल में है, कौन कहाँ किसको मारेगा, किसको अरेस्ट कर लेगा और जो अपराधी होते हैं, वो खुलेआम सड़क पे घूमते हैं, वो गुंडाई करते चलते हैं। ये हमारे देश की व्यवस्था है। तो जैसे शंकराचार्य इंतज़ार कर रहे हैं, आम आदमी भी इंतज़ार कर रहा है। आम आदमी गुस्से से भरा हुआ है। जाइए काशी जाकर के देखिए आप, आपको समझ में आएगा, कितना आक्रोश है। और बा अटल ये मोदी इस बार खड़ा होकर के देख ले, ज़रा चुनाव लड़ के दिखाएँ वो। है हिम्मत तो जाएँ, बद्या-बदी चुनाव कराएँ अभी। अभी लड़े बनारस से, कितने वोट आएँगे। ये हालत है। और एक बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि ये जो अड़े हुए हैं, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। क्या इनको लगता है कि देश इनका गुलाम हो जाएगा? हिंदू धर्म कर करके अपने बता रहे हैं लोग, ये जो है चाह रहे हैं कि 2 शंकराचार्य, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा मोहन भागवत। जैसे चाहें देश को, जो शंकराचार्य ने कहा है कि अखाड़ा ये जो खलीफा पद्धति लाना चाहते हैं। क्या हिंदू धर्म में खलीफा पद्धति चलेगी? हिंदू कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। हिंदू ढेर सारी विचारधाराओं का समूह है। कोई एक विचारधारा नहीं है, तमाम विचारधाराओं की स्वीकृति है। हम किसको माने, नहीं माने कोई बताने वाला है, कोई रोकने वाला हमको नहीं। ना शंकराचार्य रोक सकते हैं, ना कोई आदमी रोक सकता है। लेकिन ये सबको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर कब तक? ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर हम बात करेंगे दूसरे दिन, नए विषय पर। बहुत-बहुत धन्यवाद।